हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थता के साथ हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कक्षा 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है जो बोर्ड प्रिपरेशन में तैयार कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि उनका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, मतलब विद इन द 2 से 3 हफ्ते के अंदर। तो उनके लिए है, ये क्विक रिवीजन है और ये जो भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया जाएगा वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और हर साल कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, ठीक। किसी न किसी फॉर्म में वो क्वेश्चन को फॉर्मेट कर देगा वो, ठीक। अब ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। चलिए आपका वीडियो प्यारा स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे जितना भी चीज़ें हैं प्रूफ के साथ, कब कब पूछा गया है, किस फॉर्म में पूछा गया, ये सारी चीज़ें, ठीक। चलिए यहाँ से देखते हैं। लिखा है एथिल अल्कोहल के निर्माण के प्रमुख विधियाँ, रासायनिक समीकरण देते हुए संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी जिसकी हाइड्रोजन अम्ल क्या होता है, हाइड्रोजन अम्ल के साथ अब क्रिया कराना है। एक बार क्या कराना, सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराना, कितने पे, 170 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें कितना पूछा है, 14, 15, 16 और हमारा 18, 2018 तक ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। नीचे आते हैं, सबका सॉल्यूशन देखेंगे, आप केवल प्यार से वीडियो देखिए। लिखा है एथिलीन से एथिल अल्कोहल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, 2013, 2018 में पूछा है, ठीक। और क्या लिखा, एथिल अल्कोहल के 2 रासायनिक समीकरण गुणों को लिखिए, 2020 और 2015 में पूछा गया है, ठीक है। ये लाइव सब प्रूफ है, तब अभी आप क्वेश्चन को देखेंगे, आपका बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन को। लिखा है स्टार्च से एथिल अल्कोहल को औद्योगिक विधि का निर्माण वर्णन कीजिए, रासायनिक अभिक्रिया भी लिखिए, 2017, 2018 दोनों साल लगातार पूछा गया, ठीक। उसके बाद पूछा किण्वन द्वारा एथिल अल्कोहल, यानी एथेन जब लिखा रहा है तो समझ जाइए एथिल अल्कोहल है। एथेन के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18 हर साल पूछा जाता है, इसीलिए जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें यही इंक्लूड किया गया। यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह हर सब्जेक्ट का हम वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक। चलिए नीचे देखते हैं, एथिल अल्कोहल के 4 रासायनिक अभिक्रिया वह समीकरण लिखिए। समीकरण केमिस्ट्री पढ़िएगा मेरे भाई, लिखिएगा कम, यदि समीकरण लिखिएगा तो बहुत टॉप नंबर पाते हैं। टोटल कितना, 19 और 21 में पूछ रखा है, ठीक है। अब क्या पूछा, नीचे देख लेते हैं। आपका यहाँ से लिख रखा है, देखिए यहाँ से एथिल अल्कोहल के एक रासायनिक गुणधर्म का समीकरण लिखिए, 2020 में। मतलब हर साल ये क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में पूछा जाता, आप देख लिए। अब इसी का हम पहले देखते हैं, यानी एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल बनाने की विधि। ध्यान से सुनिए, देखो एथीन को सांद्र H2SO4 में अवशोषित करने पर भाप द्वारा जल अपघटित करने पर एक तुम्हारा एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एथीन लिया जाता है, ऐसे एथीन लिया जाता है, ठीक। एक कंटेनर ले लिया, एथीन ले लिया जाए, उसमें H2SO4 को डाल दिया जाता है, ठीक। उसके बाद अवशोषित, यहाँ पर गर्म हम करेंगे तो यहाँ से जो भी चीज़ निकलेगा, जैसे वो देखेंगे शराब भट्टी पर देखे होंगे क्या होता है, तो भट्टी जो चुआते हैं दारू, इसी तरह से वो दारू भी एक तरह का एथिल अल्कोहलवा है, एक तरह का नहीं एथिल अल्कोहलवा है वो, ठीक है। तो ये दे रखा था, एथिल अल्कोहल आपका बन के तैयार। जैसे देखो एथीन का फार्मूला ये हो गया, सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमारे पास क्या बनाता है, सबसे पहले एथिन हाइड्रोजन सल्फेट, क्या बनाता है, एथिन हाइड्रोजन सल्फेट, और क्या साथ में निकलता है, पानी निकलता है, देखिए यहाँ से पानी, ठीक है। अब देखिए H2SO4 के साथ दोबारा रिएक्शन करके हमारा क्या बना दिया, एथिल अल्कोहल, यानी C2H5OS एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है, ठीक। ये बन के तैयार हुआ। अब क्या आते हैं, नीचे देखते हैं, ठीक। लिखा क्या है, देखिए एथिल अल्कोहल, दूसरा जो विधि दे रखा था उसके बारे में देखते हैं, ठीक। लिखा है एथिल अल्कोहल का व्यापारिक मात्रा में जो व्यापारी लोग बनाते हैं, जो बेचते होते हैं, यानी स्टार्च तथा शर्करा किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। किण्वन एक धीमी प्रक्रिया है जो कि विषाणुओं या खरीम द्वारा संपन्न होती है, ठीक। ये रासायनिक, इसका समीकरण भी देखना, मतलब सबसे पहले आप एथिलीन से निकालिएगा, उसके बाद यदि कहेगा एथिल अल्कोहल स्टार्च से बताइए, शर्करा से बताइए, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं,
ठीक, चलिए इसके बारे में यहाँ से इसका यहाँ से दे रखा, ठीक, जो स्टार्च वाला आप देखे थे, देखिए हम क्या बोले हैं, ठीक, इसे देख लीजिए आप, थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, ठीक है, देखिए कर दिया, यहाँ से स्टार्च दे रखा है, स्टार्च का फार्मूला क्या होता है आप देखिए, स्टार्च का फार्मूला भी नहीं बनाने आता तो क्या लिखिएगा, CnH2n और होल ट्वाइस का, यानी ये हो गया, ठीक। अब मतलब कितने से गुणा करा रहे हैं, क्या कर दिए जी, यहाँ से ओ रहेगा, रुक जाओ, CnH2nO का यहाँ पर क्या कर दे, इसका होल ट्वाइस कर दीजिएगा, ठीक। अब n जितना नंबर रखेंगे उसी तरह से आपको ग्लूकोज वगैरह बनता चला जाएगा, ठीक। तो इन्होंने स्टार्च यहाँ लिया है, पानी लिया है, डाइस्टेज की उपस्थिति में इन्होंने माल्ट निष्कर्ष से क्या बना दिया हमारा 12/11, मतलब ये सुक्रोज हमारे प्राप्त हो गया, ठीक। सुक्रोज मतलब चीनी प्राप्त हो गया। अब यही माल्टोज यानी सुक्रोज को यहाँ पर रख दिया गया, फिर पानी के साथ रिएक्शन करा दिया, हमारे पास क्या बन गया, एक्चुअली ग्लूकोज बन के तैयार हो गया। अब इसी ग्लूकोज को ईस्ट के द्वारा जब क्या कर दिया जाता है, इसी ग्लूकोज के ईस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन यानी किण्वन कराया जाता है, तो हमारे पास क्या बन के तैयार होता है, एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन के तैयार हो गई, ठीक। अब देखिए ये दो अभिक्रिया थी, इसके बारे में आप जो चीज़ दे रखा अब इसे ध्यान से सुनिए। अभिक्रियाएं मतलब किसके साथ रिएक्शन करेगी तो क्या चीज निकलेगी जी, मान लेते हैं एथिल अल्कोहल को हैलोजन के साथ, हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया कराए, जैसे C2H5OH और HCl के साथ यदि रिएक्शन कराया जाता है तो हमारा पर एथिल क्लोराइड, ठीक। देखिए इसमें से OH ग्रुप, इसमें से H ग्रुप, दोनों निकल के क्या बना दिए, पानी बना दिए, और यहाँ से जो Cl ग्रुप था इसके साथ जुड़कर क्या बना दिया, एथिल क्लोराइड बना दिया। हैलोजन से अभिक्रिया कराने पर यही आपको मिलता है, ठीक। अब चलिए नीचे देखते हैं, आपका दूसरा रिएक्शन क्या दे रखा, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर, मतलब एथिल अल्कोहल को हम मान लेते तेजाब यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होगा, सुनिए कितने डिग्री सेल्सियस पे, 170 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगा देखिए, पहले एथिल अल्कोहल को यदि शांत H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो C2H5HOSO4 निकलता है, उसके बाद हमारा बगल में पानी निकलता है। अब इसी को उठा कर क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर रख दिया गया। अब यानी हमसे क्या मिल गया, टोटल जो ऊपर स्टार्टिंग में एथीन से हम क्या बनाए थे, एथीन से एथिल अल्कोहल बनाए थे, हमारा क्या बन गया दोबारा, एथिलीन बन गया, और हमारा H2SO4 बन गया 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अब दूसरा रिएक्शन क्या दे रखा है, नीचे दिए जो रिएक्शन दे रखा है इसी को आप देखते चलिए। देखिए एथिल अल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया कराने पर क्या बनाएगा, ठीक है। अब सोडियम के साथ क्रिया कराने पर देखिए किसी भी धातु के साथ क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन गैस निकल गई, और यहाँ में सोडियम एथॉक्साइड हमारे बगल में निकल चुका है, ठीक। ये था। अब दूसरा मान लेते हैं, क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल को मान लेते PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया जाए तो क्या निकलते हैं, ठीक। देखो एथिल अल्कोहल हो गया, फास्फोरस एक है, 5 है तो हम क्या पेंटा बोल दिए, क्लोराइड है यानी क्लोरीन है तो क्लोराइड बोल दिए, तो हमारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का ये फार्मूला है। इसके साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो हमारा क्या निकलेगा, एथिल क्लोराइड निकलेगा, POCl3 निकलेगा, और HCl निकल के तैयार हो जाएगा, ठीक। मतलब ये एक क्वेश्चन था, कितनी बार पूछा गया, ये पूरे फुल सोल्यूशन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, और अपने प्यारे से इसका साइज के साथ, ठीक है। अब लिखा है, इसमें क्या देख रखा है, इसे ध्यान से आप सुनिए, जो भी चीज़ दिया है आपको ध्यान से सुनना है इसे, ठीक। लिखा है, दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि बताइए, विधि आपको बतानी है, ठीक। एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होगा, मान तो सबसे सोडियम यानी सोडियम के साथ रिएक्शन कराने पर, और NaCO3 के साथ रिएक्शन कराने पर, या H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या निकलेगा। देखिए अब कितनी बार पूछा, 2015 2020 में, और एथेनॉल को जो निकल रहा है एथेनोइक अम्ल, उससे शांत H2SO के साथ क्रिया कराने पर कितनी बार पूछा, और 2018 में ये पूछ लिया है, ठीक है। चलिए तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। लिखा, एसिटिक अम्ल के बनाने की किसी एक विधि की रासायनिक समीकरण लिखिए, और 3 प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, 2013 2014 2016 2018। देखिए कितनी सटीक पूछा गया, ये पूछ गया है एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाने की विधि रासायनिक समीकरण लिखिए, 2018 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया, ठीक है, पूछ लिया गया है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, एथेनॉल की ऑक्सीकरण अभिक्रिया से समीकरण लिखिए, 2013 में ये भी पूछ लिया गया,
ठीक है, 2013 में ये भी पूछ लीजिए। और क्या तुमसे पूछा है, एथेनॉल अम्ल के बनाने के एक विधि व 3 रासायनिक गुणधर्मों को समीकरण के द्वारा लिखिए, 2022 में ये भी पूछा गया। ठीक, मतलब एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया तो समझिए, देखिए हर साल पूछा जाता, जो बार रिपीट किया गया उसी को हम क्या कर देते, इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक, चलिए आपका देखिए उत्तर यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। पहला क्या दे रखा, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल यानी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फार्मूला नहीं पता है, CH3COOH, जिसे हम सिरका बोलते हैं, उसी को एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, पहले सबसे पहले क्या करना है, देखो एथेनॉल का क्षारीय NO4 द्वारा ऑक्सीकरण होने पर प्राप्त विलयन को तनु या Cl उदासीनीकरण कराने पर एथेनोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब इसी का रिएक्शन देखना है, इसी को जो रिएक्शन लिखा गया है उसी को क्या कर देना, आपको यहाँ डिफाइन कर देना। कैसे डिफाइन करता है, देखिए हम क्या बोलें, एथेनॉल मतलब एथिल एल्कोहल, C2H5OH का है आपका फार्मूला है, एथेनॉल इसे बोलते हैं। कॉन्सनट्रेट मतलब एक्टिव मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है, प्रेजेंस ऑफ KMnO4। देखिए ऐसे KMnO4 के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो हमके CH3COOH निकलेगा। देखिए यहाँ पर निकल गया। अब प्लस क्या निकल गया हमारे पास, एक्चुअली देखा जाए तो हमारा बन गया पानी बन गया। ठीक है, अब इसी के साथ के यानी NOH के साथ क्रिया कराया जाता है, उसके बाद डाइल्यूट या Cl के साथ क्रिया कराया जाता है तो CH3COOH बन के तैयार होता, प्लस NaCl बना के हमारे पास सिरका बन गया, एसिटिक एसिड, और NaCl अलग हो गया। ठीक, यही आपको क्रिया लिख ली है, प्रयोगशाला विधि है। ठीक, ये था इसके बारे में। अब जैसे जैसे सटीक क्वेश्चन पूछेगा वैसे आपको आंसर देना है, कि नहीं बढ़ा चढ़ा के एकदम से लिखना है, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं। ठीक है, अब लिखा प्रमुख अभिक्रिया एवं या रासायनिक गुण उसका लिख देते हैं। ठीक, मान लेते हैं हम क्या करते हैं, एथेनोइक अम्ल को सोडियम के साथ क्रिया कराने पर तो क्या निकलता है, सोडियम के साथ क्रिया कराने पर सोडियम एसीटेट बनता और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती। जैसे एथेनोइक अम्ल सोडियम के साथ क्रिया कराने पर सोडियम एसीटेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अब क्या लिख रखा दूसरा, ये आप समझ में आए। अब मान लेते हैं क्या होता है, एथेनोइक अम्ल को किसके साथ, NaCO3 के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कराया जाए तब क्या निकलेगा। लिखा है सोडियम एसीटेट बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे देखो एथेनोइक अम्ल के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो सोडियम एसीटेट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक, तो यही गैस आपको निकालनी है। ठीक है, अब क्या लिखा है यहाँ से सुनिए, देखिए क्या दिया, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया कराने पर क्या बनाता है, एथिल एसीटेट बनता है। क्या बनता है, एथिल एसीटेट बनता है। जैसे यहाँ पर एसिटिक एसिड CH3COOH और एथिल एल्कोहल बन गया C2H5OH। सांद्र H2SO4 के साथ उपस्थिति में यदि क्रिया कराया जाता है तो हमारे पास मेथिल एथिल एसीटेट निकलता है, CH3COOH है और उसके बगल में मेथ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन हमारा एथिल होता है, और उसके बाद हमारा क्या निकल गया, पानी यहाँ से निकल के तैयार हो गया। ठीक, तो ये था टोटल बनाने की विधि के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी देखिए क्या होता है हर साल पूछा गया। लिखा मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, उसकी व्याख्या कीजिए। 2013, 2017, 2019, 2020, 2022 और 2023 में आपका इंतजार कर रहा है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित है, 2013, 2020 में पूछ चुका है। ठीक, चलिए अब किसके आधार पर, मतलब 4-5 लाइन लिखेंगे, इसमें मजे का नंबर मिल जाता है। देखिए इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अथवा तत्वों के उनके परमाणु भारों यानी उनके परमाणु भारों के किसके अनुसार रखा जाता है, बढ़ते क्रम में रखने पर समान गुणों वाले तत्वों को एक नियमित अंतराल के बाद आते हैं। ठीक, इन्होंने यही मेंडलीफ केवल यही बोले थे, मतलब उसके तत्वों को यदि आवर्ती फलन भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर यदि रखा जाता है तो उनके जो भी तत्व होते तो उनके गुणों के क्या होते, आवर्ती फलन होते, बढ़ते हुए क्रम में एक नियमित अंतराल के बाद पीरियोडिक टेबल में आपके रखे गए हैं। ठीक, ये था इसके बारे में। अब आते हैं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
ठीक, लिखा है पाचक रस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पे? पाचक रस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। लिखिए पाचक रस का जो मतलब ये हमारा जैव विकास वाले चैप्टर से आ गया। ठीक है, कितना 2013 में पूछ लिखा। मनुष्य में पाए जाने वाले पाचक रसों को कार्यों का वर्णन कीजिए, 2013 में पूछा। पीतरस क्या है? यह रस कहाँ स्रावित होता है और कहाँ एकत्रित होता है, 2020 में पूछा गया। ठीक, यकृत तथा अग्नाशय द्वारा स्रावित पदार्थों का पाचन क्रिया से उपयोगी समझाइए, 2017 में पूछ गया है। ठीक, लिखा अग्नाशय द्वारा स्रावित 2 पाचक एंजाइम के नाम तथा कार्य लिखिए, 2018 में पूछा। भोजन के पाचक में लार ग्रंथियाँ क्या महत्वपूर्ण है, ये भी देखिए कितनी बार पूछा। देखिए ऊपर करते हैं भाई, कितनी बार पूछा भाई, लाइन लगा दिया। एनसीईआरटी में तो है ये 18, 19 और 2022 में पूछा। ठीक, अब एक क्वेश्चन क्या पूछा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम लिखिए, 2019 में पूछा। कार्य और सब कुछ बताना है। ठीक, तो सुनिए, आपको ऐसे यदि क्वेश्चन पूछे भोजन के पूरे बारे में, ठीक, तो लेके पाचक रस उत्तर लिखा यहाँ से। पाचक रस भोजन को पचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो निम्न प्रकार है। एक नहीं, बहुत सारे, मतलब माउथ में भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करती हैं। फिर पेट में पाई जाती हैं अलग अलग, तो लीवर से निकलता है, पैंक्रियास से निकलता है, यानी लीवर यकृत से निकलता है। ये सब सारी चीज़ें आराम से वहाँ से निकलती है। कैसे निकलती है इसे आप ध्यान से सुनिए, और कौन कौन कहाँ से निकलती है। सबसे पहले दे रखा है आपका, इसे ध्यान से सुनिए। पहले दे रखा लार में, हमारे मुंह से स्टार्ट होता है। देखिए लार भोजन को मिलने में सहायता करता है तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में भी भाग लेता है। लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम मण को स्टार्च में बदल देता है। पहले हमारे मुंह में कौन पाया जाता है, लार पाया जाता है। कोई इसमें लार ग्रंथियाँ हमारे अंदर होती हैं जो क्या करती, भोजन को चिपचिपा बनाने में मदद करती हैं। ये भी लिख सकते हैं आप, और कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यहीं पचता है। ठीक, और लार में उपस्थित टाइलिन, मतलब लार में उपस्थित लाइसोजाइम, टाइलिन, म्यूसिन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर यहाँ से टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है जो आपके मंड को, मतलब स्टार्च, जो चावल खाते हैं उसको स्टार्च में यानी शर्करा में बदलने में मदद करता है। ठीक, तो ये था लार के बारे में। अब जरठ रस आते हैं। जरठ रस क्या होता है, देखिए जरठ ग्रंथियाँ से जरठ रस निकलता है तथा जरठ रस से यसीएल, पेप्सिन, रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। यसीएल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है तथा भोजन के कठोर कणों को गला देते हैं, और पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है और किसमें, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तथा पेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, और रेनिन जो होता है जो दूध का डाइजेशन करता है। ठीक, ये सीएल सिंपल सा समझिए क्या कहते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं उसे पहले मारेगा बार बार। ठीक, ये सीएल एक स्ट्रांग एसिड है ना, एक खतरनाक तरह का अम्ल है। ठीक, ये भोजन को क्या कर देता है, एकदम से जो भी चीज़ है एकदम से गला के छोटा टुकड़ा कर देता है। ठीक, पेप्सिन, ये पेप्सिन पे आते हैं। पेप्सिन क्या करता है, नाम से प से प्रोटीन, प से पेप्सिन, मतलब पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। इतना नहीं आ रहा तो सीधे करिए प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन करता है बस। ठीक, रेनिन आते हैं। रेनिन क्या करता है, दूध का डाइजेशन रेनिन करता है, जो दूध को क्या करता है, दही के फॉर्म में बदल देता है बस। ठीक, इतना लिख दीजिएगा आप। ठीक है, थर्ड नंबर क्या दे रखा है, पीतरस। पीतरस तथा अग्नाशयी रस होता है। अब पीतरस और अग्नाशयी रस क्या होता है, देखिए ग्रहणी में अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशयी रस तथा यकृत से निकलने वाले पीतरस आकर मिलते हैं। पीतरस में कोई एंजाइम नहीं होते हैं, फिर भी भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इस माध्यम में क्या होता है, अम्लीय से बदलकर क्षारी हो जाते हैं। क्षारी हो गया तो आराम से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक, अम्लीय रस में पाए जाने वाले एंजाइम क्षारी माध्यम में ही सक्रिय होते हैं, जहाँ पर काइम में अग्नाशयी रस में उपस्थित एंजाइम में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, जैसे पहले दे रखा है, इसमें क्या होगा, पहले कौन कौन से एंजाइम है अब सुनिए इसे। ठीक, इसे ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा। पहला दे रखा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, लिखिए, यह भोजन के प्रोटीन्स, पेप्टोन्स आदि पर क्रिया करता है। यह अग्नाशयी रस के ट्रिप्सोजन के रूप में बदलता है तथा क्षारी माध्यम में सक्रिय होता है। ठीक, इतना आप लिख दीजिएगा। ट्रिप्सिन के सिंपल से सुनिए क्या लिख रखा, ये भोजन के प्रोटीन, पेप्टोन्स
पर क्रिया करता है और क्या करता, किस में कन्वर्ट कर देता है, ट्रिप्सिनोजीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, और क्षारीय माध्यम को सक्रिय कर देता है। बस इतना लिखिएगा। ठीक, अब आते हैं किस पे, लाइपेज पे आते हैं। लाइपेज क्या लिखा, यह भोजन की वसा पर क्रिया कर कर उसे वसीय अम्लों तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक, लाइपेज हो गया, मतलब क्या करता है, भोजन का जो भी वसा रहेगा उसे क्या करेगा, पहले उस पर अटैक करेगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देगा और ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, इसीलिए डाइजेशन अच्छे से, घी वगैरह जो खाते हैं बहुत समय लगता है उसे डाइजेशन होने में। ठीक है, अब आते हैं किस पे, नेक्स्ट पे, यानी आपका यानी किस पे आ गए, एमाइलिप्सिन पे और हमारा एमाइलेज या एमाइलेज कुछ भी पूछें। ठीक, इसे कहते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट पर प्रक्रिया यानी क्रिया करता है और माल्टेज तथा शर्करा में बदल देता है। ठीक है, शर्करा में बदल के काम खत्म, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, अब आंत में आ गए। आंत में क्या पाया जाता है, इसमें उपस्थित एंजाइम आधे पचे हुए भोजन पर प्रक्रिया कर यानी क्रिया करते हैं और आंत रस में उपस्थित निम्नलिखित एंजाइम अधपचे भोजन पर अपक्रिया करके अलग अलग तरह के डाइजेशन करते हैं। जैसे सुक्रोज हो गया, सुक्रोज जो क्या कर देता है, शुगर को ग्लूकोज में बदल देता है। लैक्टेज, जो लैक्टेज शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज, जो माल्टोज शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ कुछ भी चीज़ बदलेगा तो ग्लूकोज में बदलेगा, बस एटलीस्ट मोस्टली। ठीक है, यानी क्या हो गया, यहाँ से इरिप्सिन आ गया। इरिप्सिन क्या करता है, यह विशेष प्रोटीन है तथा इसके अवयवों को अम्लीय माध्यम में बदल देता है। ठीक है, तो ये टोटल आपका इतना क्वेश्चन था, यानी 4 क्वेश्चन जो हर साल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल किसी न किसी फॉर्म में ये पूछा जाता है। ठीक, चलिए इसी तरह से हम हर एक सब्जेक्ट का और इसी टॉपिक पर यदि कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और बहुत सारा टॉपिक आपको क्या कर दिया जाएगा, वो लेवल करा दिया जाए जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ तक कि मैथ का भी, हिंदी और हमारा सामाजिक विज्ञान और इसी तरह से सारी चीज़ें। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए उत्साह के साथ। ठीक, तब तक के लिए बाय।